Friends, myself Anurag Singh, and today I am here in front of you with the same topic which I was last delivered, that is what conic section, in which subtopic is what parabola. In the last video, I was given the concept of parabola, and today I am going to summarize that part. राइट ना, तो उसको समराइज करने के लिए बेटा ध्यान रखो, मैंने आपको कितने टाइप के पैराबोला कितने बताए थे? 4. हाउ मेनी पैराबोलास आर वी हैव? 4. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो मैं एक काम करता हूं बेटा, ये 4 लाइंस ड्रॉ किया. 1 2 3 1 2 3 4. राइट ना, यहां पे एक प्रीवियस चीज को लेक्चर पे ध्यान देना है बेटा आपको. यहां पे मैं पैराबोला लिखूंगा और उसके नीचे क्या रहेगा? फॉर्मूला. राइट ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सेकेंड, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax. x square is equal to 4by, and the last parabola is what? X square is equal to minus 4by. क्लियर ना बेटा? यही 4 पैराबोलास मैंने बताए थे. अब उनके मैं सारे फार्मूले एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सिंगल पैराबोला एक्सप्लेन किया था. आज की क्लास में मैं आपको सारे पैराबोलास एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ध्यान देना. सबसे पहला वर्ड आपका क्या आता है बेटा? वर्टेक्स. वर्टेक्स दिमाग रखो. व्हाट इज वर्टेक्स? व्हाट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला? वेयर एक्सिस एंड पैराबोला इंटरसेक्ट. यही बताया था ना वर्टेक्स. तो इसका भी वर्टेक्स क्या होता है बेटा? 0, 0 0, 0 0, 0 and here 0, 0. Means vertex of all the parabolas are 0, 0. That is origin. Second point आता है बेटा फोकस. सेकंड क्या आता है? फोकस. इस टाइप के पैराबोला का फोकस होता है a, 0, माइनस a, 0, 0, b and here 0, माइनस b. ध्यान रख लो बेटा. a, 0, माइनस a, 0, 0, b एंड 0, माइनस b. फोकस हो गया. फोकस के बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. राइट, इसका इक्वेशन क्या बताया था बेटा मैंने? x प्लस a इज इक्वल टू 0. इसका x माइनस a इज इक्वल टू 0. इसका y प्लस b इज इक्वल टू 0. इसका y माइनस b इज इक्वल टू 0. एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, एक्सिस. इसका आएगा बेटा x एक्सिस. इसका भी होगा x एक्सिस. इसका आएगा y एक्सिस और इसका भी आएगा y एक्सिस. नोट करते चलो बेटा सब अपने नोटबुक में. राइट ना. फिफ्थ पॉइंट याद करो, मैंने बताया था ये पैराबोला ऐसा था, यहां पे फोकस और इस प्लेस से जाने वाली लाइन, अ लाइन which passes through the focus of parabola and perpendicular to the axis is known as latus rectum. Is known as latus rectum. latus rectum बेटा दो थे, एक यहां पे और एक यहां पे. राइट ना. इनके कोऑर्डिनेट्स आएंगे. क्या आएंगे बेटा? कोऑर्डिनेट्स. इसमें आएगा a, 2a एंड a, माइनस 2a. a, 2a एंड a, माइनस 2a. अगर ये वाला पैराबोला होगा बेटा तो इसका फोकस यहाँ पे और पैराबोला का लेटस रेक्टम ये दोनों प्लेसेस पे आएगा. दैट इज व्हाट? माइनस a, 2a एंड माइनस a, माइनस 2a. सेकेंड में माइनस a, 2a एंड
एंड -a, -2a। क्लियर। थर्ड पैराबोला, अगर ये डिजाइन का पैराबोला होगा बेटा तो इसका लेटेस्ट रेक्टम यहां आएगा 0,2b। यहां पे देख लो बेटा, यही है, ये लेंथ होगी b और ये लेंथ कितनी आएगी 2b। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, यहां का कोऑर्डिनेट होता है b, तो दैट इज 0,b। अब y लेंथ की अगर मैं बात करूं, ध्यान दो, फिर से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे ये टाइप के पैराबोला की बात कर रहा हूं। इस पैराबोला में ये आता है फोकस, दैट इज 0,b, राइट और रॉन्ग। अगर मैं इसको 0,b बनाऊंगा तो यहां से आएगा LR, लेटेस्ट रेक्टम होगा बेटा, एक लेटेस्ट रेक्टम यहां होगा और एक लेटेस्ट रेक्टम यहां, 2 पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, देयर आर 2 एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अगर मैं एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम्स की बात करूं बेटा तो देखो कोऑर्डिनेट कैसा लिखा जाता है, इसका आएगा 2b, b और इसका आएगा कितना बेटा, जोर से बोलो, -2b, b। कितना बेटा, 2b, b एंड -2b, b, 2b, b एंड -2b, b। अगर यही पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन का हो जाए, कौन से डायरेक्शन का हो जाए बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन का, तो फोकस यहां हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -b होता है, तो लेंथ यहां पे ये लेंथ हो जाएगी, y लेंथ इज -b एंड x लेंथ इज 2b। तो यहां का कोऑर्डिनेट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बेटा -b, 2, सॉरी उल्टा लिख दिया यार, 2b, -b and here -2b, -b। Therefore, the fourth is 2b, -b and -2b, -b. Is that clear? These are the 4 end point of LR. These are the 4 end point of LR. Clear ना? इट इज सिमेट्रिकल। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, कोई भी पैराबोला है, जैसे सपोज कर लो मैंने एक एक्सप्लेन किया, ये एक पैराबोला एक्सप्लेन किया, ये इसकी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो दैट मीन्स ये हुआ कि पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। दैट मीन्स जितना पार्ट ऊपर है उतना ही जस्ट कहाँ है, डाउन में भी है। मीन्स ये हुआ कि एक्स एक्सिस डिवाइड द गिवन पैराबोला इन 2 इक्वल पार्ट्स। एक्स एक्सिस डिवाइड्स द गिवन पैराबोला इन 2 इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स द गिवन पैराबोला, नेक्स्ट वर्ड में जो स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। देयरफॉर द गिवन पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। स्टेटमेंट्स को मैं और कई चीज, एक ही स्टेटमेंट को 2-3 स्टाइल से घुमा घुमा के समझा रहा हूं, इस चीज को समझना बेटे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एकदम डायरेक्ट टू वर्ड क्वेश्चन पूछे जाए, कभी कभी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो चेंज कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो उस समय भी आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका LR, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा लेंथ ऑफ LR। किसका आता है बेटा? पॉइंट नंबर 6, लेंथ ऑफ LR। लेंथ ऑफ LR की बात करेंगे बेटा, इसका होता है 4a, इसका होता है 4a, इसका होता है 4b और इसका भी कितना होता है 4b। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब इसके बाद मैं इसको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करूंगा, राइट ना। स्क्रीनशॉट लेके इसको देखो ध्यान से, इसको पढ़ो, लर्न करो इसको, ओके। चलो सबसे पहला आएगा सम नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या, पहले तो क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है वो देख लो आप। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, पहला फोकस पूछा है बेटा। सेकेंड एक्सिस, थर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोर्थ क्या पूछा है बेटा? लेंथ ऑफ LR।
ये 4 चीजें पूछा है। पैराबोला क्या दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, बराबर ना। सबसे पहला वर्क, सॉल्यूशन का जो पहला वर्क होगा बेटा वो क्या होगा, इस पैराबोला को इसके अकॉर्डिंग जो भी पैराबोला है, ये कौन से टाइप वाला पैराबोला है जरा बता दो। एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में दिया है बेटा, यहां पे देखो प्लस साइन है, तो इसका मतलब है कि ये पैराबोला इस डिजाइन का होगा, अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला है। कौन सा डायरेक्शन का है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन का है। तो जो भी फार्मूले लगेंगे वो कौन से वाले लगेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन वाले लगेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद किसके साथ, बोलो फटाफट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। अब अगर कंपेयर किया बेटा तो देखो y के साथ यहाँ पे कितना है 4b और यहाँ पे कितना है 6, देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 6, देयरफॉर b इज इक्वल टू 6/4, 2 3 जा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3/2। ये बड़े काम की चीज है बेटा, इसको संभाल के रख लो, बहुत काम की चीज है ना। चलो अब एक एक पॉइंट पे आ जाओ। सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, फोकस। तो पॉइंट नंबर 1, फोकस इज इक्वल टू, फोकस का फार्मूला, फोकस का फार्मूला क्या होगा बोलो, फोकस का फार्मूला कितना था बेटा, 0, b, दैट इज इक्वल टू 0, 3/2। हो गया पहला आंसर। सेकेंड पॉइंट, एक्सिस, एक्सिस कौन सी है बेटा, y एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन का है ना, तो एक्सिस कौन सी हो गई, y एक्सिस हो गई। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, उसका फार्मूला बताओ बेटा, y प्लस बी इज इक्वल टू 0, यही फार्मूला था ना, y प्लस बी इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या होगी बोलो, 3/2 है ना, therefore y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर ले लो बेटा, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एंड द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 4 इंटू b की वैल्यू बेटा, b की वैल्यू कितना है 3/2, 3/2, 2 2 जा 4, देयरफॉर इज इक्वल टू 6। तो लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका पूरा पूरा फॉर्मेट, क्लियर ना, सीधा सीधा फंडा है बेटा। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे ना। तो इसका भी एक ही सीधा सीधा फंडा है कि कोई भी सम हो, सबसे पहले उसको डिजाइन को पहचानो। किसको पहचानो, उस सम की डिजाइन को पहचानो, उसकी फॉर्मेट को पहचानो। फॉर्मेट को पहचानने के बाद क्या करो, उसको उसी फॉर्मेट से कंपेयर कर दो, क्लियर। कंपेयर करने के बाद उसका स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ है आपको, उस फार्मूले में वैल्यूज पुट अप कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर आता चला जाएगा, क्लियर ना, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट सम लेते हैं बेटा, एक और छोटा सा सम है। सम दिया है बेटा क्या, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशंस। फाइंड द, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस बार इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 12, इन विच क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं बेटा, 7 फोकस इज 6,0, क्वेश्चन नंबर 7 फोकस इज इक्वल टू 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6। ध्यान दो बेटा, फोकस दिया है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया बेटा, फोकस कौन से फॉर्म में है, a,0 के फॉर्म में है। फोकस कौन से फॉर्म में है, a,0 के फॉर्म में है।
इसका मतलब है कि अगर फोकस a कॉमा 0 के फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि ये कौन सी एक्सिस का पैराबोला है, एक्स एक्सिस का पैराबोला है, राइट ना। तो सिंस स्टेटमेंट सॉल्यूशन में आएंगे, राइट ना, सिंस फोकस इज इक्वल टू 6 कॉमा 0, therefore it is of the form y square is equal to 4ax or y square is equal to minus 4ax. That is parabola of x axis. किसका पैराबोला है बेटा, एक्स एक्सिस का पैराबोला है। या तो ये होगा आंसर और या तो ए होगा। बराबर बात समझ में आई। अब देखो फोकस दिया हुआ है एंड फोकस इज 6,0 ना, ध्यान दो बेटा, फोकस इज इक्वल टू 6,0 इज इक्वल टू a,0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 एंड डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया गया बेटा, डायरेक्ट्रिक्स x is equal to -6, therefore x plus 6 is equal to 0, which is x plus a is equal to 0, therefore a is equal to 6. यहां से भी a की वैल्यू मिली बेटा, यहां से भी a की वैल्यू मिली एंड दिस इज, ये डायरेक्ट्रिक्स देख रहे हो ना बेटा, कौन से वाले पैराबोला का इक्वेशन फार्मूला है, इसका फार्मूला है। एंड सिंस डायरेक्ट्रिक्स is of the form x is plus 6 is equal to 0, therefore it is y square is equal to 4ax. Therefore equation of required parabola is y square इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी बार, दो बार निकले, दोनों बार कितना है, सेम ही वैल्यू है ना, 4 इंटू 6 इंटू एक्स, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ऐसे लिखना है बेटा, ध्यान दो। पहले क्या करोगे, जो भी फोकस वगैरह दिया रहेगा उसके हेल्प से आपको एक्सिस पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी बेटा, एक्सिस पता चल जाएगी। तो एक्सिस किसी भी एक एक्सिस की बात करें, चाहे एक्स एक्सिस की बात करें चाहे वाई एक्सिस की बात करें, हर एक्सिस पे पैराबोला दो डिजाइन के बनता है। एक्स एक्सिस पे एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, और वाई एक्सिस पे एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड बनता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का पैराबोला है तो या तो पॉजिटिव वाला होगा या फिर निगेटिव वाला होगा। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है, फोकस के थ्रू भी पता चल गया और डायरेक्ट्रिक्स के भी थ्रू पता चल गया कि दोनों में से यही वाला पैराबोला हमारा रिक्वायर्ड पैराबोला है। और उस रिक्वायर्ड पैराबोला में मैंने भी ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना सा गेम है, क्लियर ना। नेक्स्ट एक सम और लेते हैं बेटा। वर्टेक्स इज 0,0 एंड फोकस इज -2,0। क्वेश्चन नंबर 10, वर्टेक्स इज 0,0। ध्यान दो बेटा, क्या क्या गिवन है, वर्टेक्स दिया है और क्या गिवन है, फोकस दिया है। वर्टेक्स दिया है 0,0, फोकस दिया है -2,0। क्वेश्चन नंबर 10, वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस इज इक्वल टू -2,0। बेटा वर्टेक्स 0,0, इससे कुछ नहीं पता चलने वाला है। वर्टेक्स 0,0 है, सब जितने भी पैराबोला है सबका वर्टेक्स 0,0 ही है ना, तो चारों हो सकते हैं। अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो वी आर कंफ्यूज्ड क्योंकि 4 पैराबोला हैं, वी हैव 4 पैराबोला एंड ऑल द 4 पैराबोला हैव सेम वर्टेक्स दैट इज 0,0। देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स वी कैन नॉट शो दैट व्हिच टाइप ऑफ द गिवन पैराबोला इज दिस, राइट ना। अब उसके बाद हम लोग कहां आएंगे, फोकस पे आएंगे। दूसरा वर्ड फोकस कितना बेटा, -2,0। फोकस इज इक्वल टू -2,0,
therefore it is the parabola of x axis in, बेटा x एक्सिस का पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन वाला है या निगेटिव डायरेक्शन वाला? कौन से डायरेक्शन वाला? निगेटिव डायरेक्शन वाला। इन निगेटिव डायरेक्शन that is y square is equal to -4ax। ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा क्या बेटा? सोल्यूशन है। बट यहां पे a की वैल्यू नहीं मालूम है। किसकी वैल्यू नहीं मालूम है बेटा? a की वैल्यू नहीं मालूम है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। देयर नाउ फोकस इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -a, therefore a इज इक्वल टू 2। a मिल गया ना? अब a मिल गया तो a की वैल्यू को अपने आंसर में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर हो जाएगा। therefore इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला इज y square is equal to -4ax। y square is equal to -4ax, y square is equal to -4, and the value of a is what? 2 into x, therefore y square is equal to -8x is the equation of required parabola। Done। फिर से एक्सप्लेन करूं बेटा। वर्टेक्स दिया था 0,0 और फोकस दिया था -2,0। सारे पैराबोला जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला है, 4 हैं, भी है 4 पैराबोला, सबका वर्टेक्स क्या है? 0,0। देयरफॉर वी कैन नॉट से कि कौन सा वाला पैराबोला है, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया। अब हम दूसरा, हमारे पास क्या गिवन इंफॉर्मेशन थी? फोकस की, तो हम लोग फोकस पे आ गए, दैट इज -2,0। जैसे ही देखा कि फोकस का कंडीशन -2,0 का है ना, तुरंत मेरे समझ में आ गया कि पैराबोला कौन सी एक्सिस वाला है? एक्स एक्सिस वाला है। क्योंकि निगेटिव साइन दिया था, इसलिए ये भी पता चल गया कि पहले कौन से डायरेक्शन का है? नेगेटिव डायरेक्शन का। इसलिए मैंने नेगेटिव डायरेक्शन का डायरेक्ट क्या लिख दिया? फार्मूला लिख दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। यही हमारा क्या है? आंसर है। इक्वेशन ही पूछा है ना, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। बट इस आंसर में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ए दिया है। क्या दिया है बेटा? ए दिया है। ए की वैल्यू हमने अभी निकाला नहीं। उसके लिए हमने क्या किया बेटा? फोकस देखो, फोकस इज इक्वल टू -2,0 इज इक्वल टू -a,0। फार्मूले से उसको कंपेयर कर दिया, ए मिल गया, वही ए की वैल्यू को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया आंसर में, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? एनी डाउट? नाउ सम नंबर 11। वर्टेक्स इज 0,0 and passing through the point 2,3 and axis is along the x axis। क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दो बेटा, वर्टेक्स इज 0,0, वर्टेक्स इज 0,0, passing through 2,3 and axis is along x axis। बेटा 3 इंफॉर्मेशंस दिए हैं। हाउ मेनी इंफॉर्मेशंस? 3 इंफॉर्मेशन। पहले मैं रफ वर्क की बात करता हूं। ये है पैराबोला, x एक्सिस का दिया है, सॉरी पैराबोला किसका दिया बेटा? x एक्सिस का। मतलब या तो ये वाला होगा और या फिर ये वाला होगा, यही है ना? दोनों में से कोई एक होगा। इसका भी वर्टेक्स 0,0 है, इस वाले का भी वर्टेक्स कितना है? 0,0। मैं 2 कलर ले लेता हूं। हाँ, पहले वाले का भी वर्टेक्स 0,0 है और दूसरे वाले का भी वर्टेक्स कितना है बेटा? इसको मैंने ब्लू कर दिया है, राइट, और इसको हमने क्या कर दिया है? व्हाइट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? व्हाइट। देखो ब्लू वाला पैराबोला भी 0,0 से पास हो रहा है, वर्टेक्स है, और व्हाइट वाला पैराबोला भी वर्टेक्स कितना है? 0,0, राइट ना? अब पासिंग थ्रू 2,3 बोला है। कितना बोला है बेटा? पासिंग थ्रू 2,3। अगर पासिंग थ्रू 2,3 बोल दिया तो दैट मीन्स ये हुआ कि पैराबोला के इक्वेशन को 2,3 क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और 2,3 बेसिकली जो हम लोग जानते हैं बेटा, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब 2,3 यही कहीं होगा। कहां होगा? इस पैराबोला में कहीं पे होगा, यहाँ 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 से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, राइट ना?
दैट मीन्स ये हुआ कि अगर पासिंग पॉइंट इधर होगा तो ये पैराबोला हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर, ये पैराबोला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो बचा कौन सा पैराबोला, यही वाला बचा, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कर लेते हैं ना। तो हम एज्यूम करेंगे बेटा, सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, सिंस पैराबोला, सिंस पैराबोला passes through x axis, passes through 2, 3 having axis is x axis, right now having x axis, therefore it may be of the form, it may be of the form y square is equal to 4ax। क्लियर, कौन से फॉर्म का होगा बेटा, y square is equal to 4ax, राइट ना। अब y square is equal to 4ax का फॉर्म है, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही पूछा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये फॉर्मेट में आ गया। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें क्या है बेटा, ए की वैल्यू हमको पता नहीं है। उसके लिए बेटा देखो, ये पास कहां से कर रहा है, 2, 3 से पास कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि 2, 3 इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो लिख दो, सिंस इट पासेस थ्रू 2, 3, therefore 3 square is equal to, y की जगह पे 3 डाला बेटा, 3 square is equal to 4a into 2, 9 is equal to 8a, therefore a is equal to 9/8। a मिल गया, a मिल गया बेटा। तुरंत जैसे ही a मिलेगा हम तुरंत यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू ऑफ a सब्स्टिट्यूट। therefore इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला is y square is equal to 4 into a। a की वैल्यू बेटा कितना है, 9/8 into x, 4 2 जा कट जाएगा, y square is equal to 9/2x, 2 ट्रांसफर ले लो बेटा, 2y square is equal to 9x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला। डन, समझ में आया। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दो बेटा। वर्टेक्स दिया था, पासिंग पॉइंट दिया था और एक्सिस दिया था। एक्सिस क्या था, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पैराबोला या तो ब्लू होगा या तो व्हाइट होगा। इस डिजाइन में हमेशा ब्लू व्हाइट नहीं होगा, मैंने कलर लिया है इसलिए ब्लू व्हाइट बोल दिया, ठीक है, नहीं तो ध्यान रखना, या तो ब्लू डिजाइन वाला होगा या तो व्हाइट वाला होगा। पासिंग पॉइंट दिया 2, 3 एंड 2, 3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जिसका मतलब है पासिंग पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला पैराबोला पॉसिबल नहीं है। जब ये नहीं है तो बचा कौन सा, ये वाला। इस डिजाइन का फार्मूला क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यही आपका क्या है, आंसर है। यही क्या है, आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम इस आंसर में है कि a की वैल्यू अननोन है। उसके लिए क्या किया हमने, 2, 3 पासिंग पॉइंट था, तो 2, 3 इसको इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई करा दिया, तो a की वैल्यू मिल गई। वही a की वैल्यू को उठा के क्या कर दिया, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। डन, डन ना। चलो अब इसके बाद एक सम और बचा है बेटे पैराबोला का, उसको भी कर लेते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी, आप भी फ्री, आप भी एंजॉय करें, राइट ना। और इसको जो करवा रहे हैं, जितने भी सम सॉल्व करवा रहे हैं, यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक immediately and send me on WhatsApp. Okay, now the last sum of the parabola is what, question number 12. Question number 12. Here vertex is 0, 0. Vertex is 0, 0. Passing through 5, 2 and symmetric with respect to y axis, means axis इसकी क्या है बेटा, is equal to y axis, right ना। symmetric with respect to y, that means axis of the given parabola is y axis। ध्यान दो बेटा, मैं छोटा सा पहले डायग्राम बना रहा हूं। ये
ये y एक्सिस का पैराबोला यहां हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है, राइट ना? दोनों में से कोई भी एक होगा पैराबोला y एक्सिस का। अब देख लो पासिंग पॉइंट कितना 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 5,2 यहां पे कहीं लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि ये पैराबोला पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा? ये पैराबोला हुआ अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा कौन सा? अपवर्ड डायरेक्शन का, राइट ना? तो सॉल्यूशन में लिख दे बेटा, सिंस पैराबोला passes through 5,2 and axis is y axis, therefore it may be of the form x square is equal to 4by। कौन से फॉर्म का होगा? x square is equal to 4by, राइट ना? अब प्रॉब्लम ये, यही आंसर है बेटा, फिनिश्ड। बट प्रॉब्लम है इस आंसर में, जैसे उस आंसर में प्रॉब्लम थी वैसे ये आंसर में भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस आंसर में बेटा? b की वैल्यू। उसके लिए पासिंग पॉइंट दिया है, तो पासिंग पॉइंट इस पैराबोला को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो since parabola passes through 5,2, therefore यहां पे बेटा x की जगह पे क्या आएगा? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू 2, 25 इज इक्वल टू 8b, therefore b is equal to 25/8। b की वैल्यू मिल गई बेटा। जैसे ही b की वैल्यू मिली उसको क्या करो? फार्मूला ऑफ पैराबोला में सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore इक्वेशन ऑफ द गिवन पैराबोला इज x square is equal to 4by। x square is equal to 4 into b, 25/8, 25/8 into x, sorry y, into what beta? y। 4 2 जा 8, that means x square is equal to 25/2y। 2 को ट्रांसफर कर लो बेटा, then 2x square is equal to 25y। this is the equation of parabola, given parabola, right ना? जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये आज का क्या रहेगा? रिजल्ट आएगा, एंड सो ऑन। Now, the parabola part is over. In the next video and the next class, we will meet you again with the new topic, ellipse। कौन सा टॉपिक से मिलेंगे बेटा? इलिप्स से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, उससे भी पहले क्या, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए वो सब कंप्लीट होकर सॉपिंग में चाहिए। समझ में आई बात? ये नहीं समझ में आओगे ना? फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस नोटबुक में कंप्लीट कर लो और उसको फिर से प्रैक्टिस करो। बिकॉज बेटा विदाउट प्रैक्टिस इन मैथ्स तो क्या, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टडी मटेरियल अगर है तो विदाउट प्रैक्टिस इट कैन नॉट बी हेल्प यू। ओके, बाय बाय।